हेलो गाइस, वेलकम है आपको मेरे चैनल बीइंग नर्स में। मैं जीज कुरैशी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज हमारी जो क्लासेस हैं वो है मैजिक क्लासेस। मैजिक क्लासेस के अंदर क्या है कि मैजिक क्लासेस के अंदर हम उन शॉर्ट टॉपिक्स को क्या करेंगे, रिकैप करने की कोशिश करेंगे हैं जो एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ामों में जो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। उन शॉर्ट टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर रिकैप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, लेट स्टार्ट। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट वन अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट रिसर्चर इन नर्सिंग। यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नर्सिंग के अंदर फर्स्ट रिसर्चर कौन है, तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो क्या होती हैं, फर्स्ट रिसर्चर है किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इनका दूसरा नाम है लेडी विद द लैम्प। इनका जो अदर नेम जो है वो क्या है, लेडी विद द लैम्प। इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और यहाँ देखना, ये जो लैम्प जो है, इस लैम्प जो है, ये लैम्प जो है वो सिंबल होता है अपनी नर्सिंग का। तो नर्सिंग जो सिंबल होता है, नर्सिंग सिंबल जो है वो सिंबल कौन होता है, वो लैम्प होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी मैं भी पूछ सकता है इन फ्यूचर कि नर्सिंग का सिंबल क्या है, तो वो होता है आपका लैम्प। और अदर नेम जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, वो क्या होता है, लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं। और फर्स्ट रिसर्चर है कौन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे डेट ऑफ जो बर्थ होती है इनकी, ये है आपकी 12 मई 1820 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल नर्सेस डे क्या करते हैं हम लोग, सेलिब्रेट करते हैं। अगर इनकी डेट की अगर मैं बात करूँ तो इनकी हुई थी 13 अगस्त 1910 को इनकी क्या हुई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें थी जिनमें कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि फर्स्ट रिसर्चर कौन है नर्सिंग के अंदर, तो वो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनका दूसरा नाम क्या है, तो वो लेडी विद द लैम्प है। और अगर नर्सिंग का सिंबल क्या होता है, तो वो आपका लैम्प होता है। इनकी बर्थ कब हुआ था, तो 12 मई 1820 को। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब बनाया जाता है, तो बनाया जाता है आपका, सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई को। अगर इनकी डेथ के लिए पूछ लिया है कि इनका डेथ कब हुई थी, तो वो हुई थी 13 अगस्त 1910 को। ठीक है, ओके। फिर हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान के चलो कोई पर्सन ए है, या फिर अपन बोलते हैं कि कोई अगर ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे मान के चलो ए के ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, तो ए के ज़्यादा कांटेक्ट में आने से बी होने के चांसेस होते हैं। कोई पर्सन जो है वो ए के ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, तो उसको क्या होने के चांसेस होते हैं, उसको बी होने के चांसेस होते हैं। इस पर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखिए कि मान के चलो कोई पर्सन जो है वो सिलिका के ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है। किसके कांटेक्ट में रहता है, सिलिका के ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है। तो सिलिका के ज़्यादा कांटेक्ट में रहने से उसको क्या होने के चांसेस होते हैं, सिलिकोसिस होने के चांसेस होते हैं। उसको क्या होने के, उसको होने के चांसेस होते हैं सिलिकोसिस। ठीक है, फिर बात करूं, अगर कोल जो है, अगर कोल के कांटेक्ट में आ रहा है, तब वो अपन बोल सकते हैं एंथ्राकोसिस। उसको क्या होने के चांसेस होते हैं, एंथ्राकोसिस होने के चांसेस होते हैं। अगर आयरन जो है, आयरन की कोई टॉक्सिसिटी है, तो उसको अपन बोलते हैं सिड्रोसिस। तो क्या बोलते हैं, उसको क्या होने के चांसेस होते हैं, उसको सिड्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। समझ में आई मेरी बात। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं जैसे शुगर केन के अगर ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, शुगर केन जो है उनकी खेती के अंदर अगर काम करते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होने, इसको बेगी होने के चांसेस होते हैं। क्या होने के चांसेस होते हैं, बेगी होने के चांसेस हो। तो ये चीज़ें जो है वो क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर ए के ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है तो बी होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर सिलिका के ज़्यादा कांटेक्ट में है तो सिलिकोसिस होने के चांसेस होते हैं। कोल के ज़्यादा अगर कांटेक्ट में रहता है तो एंथ्राकोसिस होने के चांसेस हैं। आयरन के अगर ज़्यादा कांटेक्ट में आता है, फिर आयरन अपन टॉक्सिसिटी बोलते हैं, उसको टर्म्स में ही बोलते हैं सिड्रोसिस। ठीक है, और अगर शुगर कैन के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, फार्मर्स जो हैं, है ना, उनको क्या होने के, उनको बेगी होने के चांसेस होते हैं।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन अगर मैं टॉपिक उठाऊं तो मैं उठाता हूं फिजिकल एग्जामिनेशन। एक फिजिकल एग्जामिनेशन में भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। एम्स रायपुर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन जो है फिजिकल एग्जामिनेशन से भी आए हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। क्या बात करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, देखो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है इसके अंदर अपने पास में टेक्निक आती है। वो कौन सी टेक्निक होती है? फर्स्ट वन तो है आई का मतलब इंस्पेक्शन। फर्स्ट वन है इंस्पेक्शन। दूसरी अपने पास में टेक्निक होती है वो होती है पाल्पेशन। दूसरी जो टेक्निक है वो पाल्पेशन। थर्ड वन जो है वो क्या है? परकशन। थर्ड वन जो अपने पास में टेक्निक होती है परकशन। और फोर्थ वन जो है वो क्या होती है? ऑस्कल्टेशन। फोर्थ वन जो है वो क्या है? ऑस्कल्टेशन। देखो इंस्पेक्शन के अपन ये क्या बोलते हैं कि इंस्पेक्शन जो है ना वो क्या होता है? कॉमनेस्ट टेक्निक होती है किसकी? फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन की कॉमनेस्ट जो टेक्निक होती है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में मोस्ट कॉमन टेक्निक कौन सी होती है, तो वो इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन के लिए अपन क्या बोलते हैं कि इंस्पेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाय द ग्रोस आई अपन लोग क्या करते हैं, जब अपने पास में पेशेंट होता है तो बाय ग्रोस हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको विजुअलाइज कर रहे हैं या फिर उसका क्या कर रहे हैं? एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उसका क्या कर रहे हैं? एग्जामिनेशन कर रहे हैं। बाय ग्रोस हम लोग क्या कर रहे हैं? पेशेंट अपने पास में आया तो पेशेंट को हम लोग असेस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं बाय ग्रोस आई। यानी ग्रोस जहाँ पे वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पे माइक्रोस्कोप हम लोग यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो ग्रोस आई के थ्रू हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? फिजिकल उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो किसके अंदर आएगा आपका? वो आएगा आपका इंस्पेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा अगर मैं बोलूँ इंस्पेक्शन के अंदर बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, या अपन क्या कर रहे हैं? माइक्रोस्कोपिक की थ्रू से या फिर अपन माइक्रोस्कोप के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं? पेशेंट का एग्जामिन कर रहे हैं। तो वो भी किसके अंदर आएगा? वो भी आएगा आपका इंस्पेक्शन के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई आपको प्रोसीजर देता है, कोई एग्जामिनेशन दे देगा और पूछ लेगा ये किस टेक्निक में आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन को, तो आपका वहाँ पे बताना पड़ेगा। ऑप्शन के अंदर चारों आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो माइक्रोस्कोपिक के लिए अपन बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो लेरिंजोस्कोप है। क्या है? लेरिंजोस्कोप है। ठीक है, ये भी क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। या फिर हम बोलते हैं कुल्डोस्कोपी है, कुल्डोस्कोपिक है। ठीक है, कुल्डोस्कोपी है, वेजाइनल एग्जामिनेशन के यूज में लेते हैं। तो ये भी आपका किस में आएगा? इंस्पेक्शन के अंदर ही आएगा। और ले लो लेप्रोस्कोपी, ले लो लेप्रोस्कोपी ले लो, तो लेप्रोस्कोपी भी किस में आएगा? इसी के अंदर आएगा, इंस्पेक्शन में भी। क्योंकि बिकॉज ऑफ हमने क्या करा है? कॉमनेस्ट क्या होता है जो टेक्निक होती है वो इंस्पेक्शन ही होती है। इंस्पेक्शन में दोनों बताते हैं कि भाई जब अपने पास में पेशेंट आता है ग्रोस आई के थ्रू अपन क्या करते हैं? उसका एग्जामिन करते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू अपन क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं। तो इनमें से कोई भी आपको दे देगा कि जो पेशेंट है उसका क्या हो रहा है? कोल्डोस्कोपी हो रहा है, तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन सी टेक्निक में हो रहा है? तो आपको बताना पड़ेगा इंस्पेक्शन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन अगर बात करें पाल्पेशन है। देखो पाल्पेशन क्या है? ये एक टेक्निक है टच की या फिर सेंस ऑफ टच है। पाल्पेशन क्या है? सेंस ऑफ टच है। जैसे मान के चलो कोई आपके पास में पेशेंट आया, उसको फीवर है, तो आप क्या करते हो? डोर्सल सरफेस से उसको क्या करते हो? उसके जो स्किन को, उसकी स्किन को आप क्या करते हो? टच करके देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये जो किसके अंदर आएगा? ये पाल्पेशन में आएगा। वो ये एग्जांपल के लिए आपके पास में पेशेंट आया, क्वेश्चन पूछ लेंगे पेशेंट आया, उसको फीवर है, आपने उसको क्या किया? उसका टच किया, उसको टेम्परेचर असेस किया कि टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन आपने किया है कौन सी एग्जामिनेशन में आएगा? कौन सी टेक्निक में आएगा? तो आएगा पाल्पेशन के अंदर। सही है, ओके। फिर अपन बोलते हैं कि जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर कि पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है। पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या दिखा? हमें ओलिव शेप क्या होगा? मास हमें फील होता है। ओलिव शेप्ड मास जो हमें क्या होता है? फील होता है। तो ये चीज़ हम लोग फील करते हैं, तो वो किस में आएगा? पाल्पेशन के अंदर ही आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन जो अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक है वो है क्या है? परकशन। परकशन के लिए अपन क्या बोलते हैं? ये देखो ये एक आर्ट होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करने की एक आर्ट होती है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? जो अपने जो कोई भी बॉडी पार्ट्स है उसको क्या करते हैं? पाल्पेट करने की कोशिश, पाल्पेट करके अपन क्या करते हैं? उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग। समझ में है मेरी बात? तो अपन क्या करते हैं? ये हो गया परकशन। परकशन के अंदर जैसे मान के चलो परकशन हैमर जो है, ठीक है, या फिर अब जो अब्डोमिनल जो है,
या फिर उसका जो अपने जो लीवर है वहाँ पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, टेप करके देख रहे हैं। देखो पाल्पेट करना और टेप करने में वहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है। पाल्पेशन का मतलब मीन्स यहाँ पे नो टेपिंग, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, बट परकशन के अंदर क्या है, यहाँ पे आप जब पाल्पेट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये भी एग्जामिनेशन है किसके थ्रू, फिजिकल एग्जाम। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देता है कि परकशन हमर से आप क्या कर रहे हो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो वो कौन सी टेक्निक में आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन की, तो वो आएगा परकशन के अंदर। फिर फोर्थ वन अपन बात करते हैं ऑस्कल्टेशन की। तो ऑस्कल्टेशन के लिए देखो एम्स रायपुर 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि पेशेंट जो है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, अपने स्टेथोस्कोप के थ्रू गया। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो स्टेथोस्कोप के थ्रू हो रहा है, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन की कौन सी टेक्निक में आएगा, तो आएगा आपका ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग साउंड जो है उस साउंड को क्या कर रहे हैं, हियर कर रहे हैं बाय द स्टेथोस्कोप। मान लो जैसे ले लो स्टेथोस्कोप, बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टेथोस्कोप। देखो स्टेथोस्कोप जो है उससे हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। कब करते हैं और किस लिए करते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं साउंड को सुनने के लिए। जैसे मान के चलो हमने क्या किया, जो हार्ट साउंड है उस हार्ट साउंड का हमने लबडब जो साउंड आती है आपकी, उस लबडब साउंड का हमने क्या किया, ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, सुनने के लिए उसकी साउंड जो है वो नॉर्मल आ रही है नहीं आ रही हार्ट की, तो स्टेथोस्कोप का यूज़ लेते हैं। समझ में आई मेरी बात। और अगर जैसे मान के चलो हम लोग बीपी मेज़र कर रहे हैं, बीपी असेस कर रहे हैं, तो बीपी असेस करने के यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ब्रेकियल जो पल्सेस हैं वहाँ पे आप क्या करते हो, ब्रेकियल आर्टरी है वहाँ पे आप स्टेथोस्कोप रखते हो और रखते हो। और रखने के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक साउंड आता है, उस साउंड को बोलते हैं कोर्साकॉफ साउंड। उस साउंड को बोलते हैं कोर्साकॉफ साउंड। तो ये कोर्साकॉफ साउंड है, ये कोर्साकॉफ साउंड हमें सुनाई दे रहा है। एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ड्यूरिंग बीपी आप जो साउंड सुन रहे हो, तो ये साउंड जो सुन रहे हो ये फिजिकल एग्जामिनेशन, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन में फिजिकल कौन सी टेक्निक है, तो ये आपका आएगा ऑस्कल्टेशन में। समझ में आई मेरी बात। तो ये चीज़ थी। चलिए अब नॉर्मल क्वेश्चन जो है इस फिजिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग हैंड वॉशिंग की, बिकॉज ऑफ क्या चल रही है, मैजिक क्लासेस चल रही हैं, और मैजिक क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, उन शॉर्ट टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग हैंड वॉशिंग की। देखो हैंड वॉशिंग जो है वो आपकी कितनी टाइप की होती है। हैंड वॉशिंग देखो दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये देखो फर्स्ट वन तो होती है मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग फर्स्ट वन तो होती है मेडिकल हैंड वॉशिंग। दूसरी होती है आपकी सर्जिकल हैंड वॉशिंग। एक होती है आपकी सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ठीक है, ओके। अब देखो इनमें टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, देखो दोनों का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है। हैंड वॉशिंग आप मेडिकली कर रहे हो या फिर सर्जिकली कर रहे हो, दोनों में टाइम लिमिट जो है वो दे रखी होती है। देखो नॉर्मली मेडिकल हैंड वॉशिंग है वो कितना होता है, ये होता है आपका 20 to 60 सेकेंड के लिए आप इसमें क्या है आपको हैंड वॉशिंग करनी पड़ती है। फिर अगर सर्जिकल की मैं बात करूँ तो इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है। इसके अंदर आपको हैंड वॉशिंग जो करनी पड़ती है कितनी कंटिन्यू, एवरेज 5 से 10 मिनट आपको क्या करनी पड़ती है, हैंड वॉशिंग करनी पड़ती है। किसके अंदर, सर्जिकल के अंदर। और मेडिकल के अंदर आपको करनी पड़ती है 20 से 60 सेकेंड के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हैंड वॉश जो है, अगर आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो तो हैंड वॉशिंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स के अंदर अपन बात करते हैं। फर्स्ट वन तो मैं बात करूँ सोप की, कि हम लोग क्या करते हैं सोप यूज़ करते हैं। ठीक है, इमल्सिफिकेशन यूज़ करते हैं ताकि क्या हो, जो फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, अच्छा फिर अपन बात करते हैं क्या होना चाहिए, हमारे पास में होनी चाहिए आपकी वाटर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ठीक है, फिर फ्रिक्शन होना चाहिए अपने पास में, फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फ्रिक्शन करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन के लिए अपन क्या बोलते हैं कि ड्यूरिंग फ्रिक्शन जो है ना वो क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जो पैथोजेंस है में भी चांसेस होते हैं किल होने के। समझ में आया मेरी बात। तो फ्रिक्शन हो गया, फिर सोप हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वाटर हो गया। फिर अपने पास में लास्ट वन क्या होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए। टाइमिंग जो मैंने आपको भी बताया कि मेडिकल में कितना टाइमिंग लगना चाहिए और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में कितना टाइमिंग लगना चाहिए। समझ में आई। अच्छा, अब मोस्टली क्या है, स्टेप्स पूछे जाते हैं कि हैंड वॉशिंग जो है उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो हैंड वॉशिंग के स्टेप जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7। अब 7 होते कौन कौन से, फर्स्ट वन देखो स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। अब हैंड वॉशिंग जो है इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, देखो फर्स्ट वन तो है पाम टू पाम।
पाम टू पाम क्या होना चाहिए, आपको क्या करना है, रब करना है, ठीक है, रबिंग करनी है आपको, क्या करनी है, पाम टू पाम आपको क्या करना है, रबिंग करना है। ये फर्स्ट वन स्टेप होती है हैंड वॉशिंग की। सेकंड अगर मैं बात करूं तो क्या होना चाहिए, पाम टू डॉर्सल, पाम टू डॉर्सल, यानी ये पाम है, ठीक है, पहले क्या किया, पहली स्टेज तो क्या थी, पाम टू पाम, फिर पाम टू डॉर्सल, पाम टू डॉर्सल सरफेस पे आपको क्या करना है, रब करना है। थर्ड वन जो है वो क्या है, इंटरलेसिंग ऑफ फिंगर। फर्स्ट वन क्या है, इंटरलेसिंग ऑफ फिंगर। जो फिंगर है उनको क्या करवाना पड़ता है आपको इंटरलेस करवाना पड़ता है, यानी इस तरीके से आपको क्या करवाना है, इंटरलेसिंग करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, न्यूकल्स, ठीक है, न्यूकल्स के अंदर आप इस तरीके से आपको करना पड़ता है न्यूकल्स, यानी फिंगर को आपको क्या करना है, कर्व करना पड़ता है, दोनों हैंड्स की फिंगर्स को कर्व करना पड़ता है। समझ में है मेरी बात। फिर फिफ्थ वन, रोटेशन ऑफ थंब, रोटेशन ऑफ थंब, जो थंब है उस थंब का आपको क्या करना पड़ता है, रोटेट करवाना पड़ता है, ठीक है। ये जो स्टेप है ये फिफ्थ वन है। सिक्स्थ वन की अगर मैं बात करूं तो टिप ऑफ फिंगर्स, टिप ऑफ फिंगर्स, जो फिंगर्स हैं हमारी, इन फिंगर्स को आपको क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है। कौन से स्टेप के अंदर, सिक्स्थ वन में। और सेवंथ वन जो है वो क्या है, रिस्ट, जो अपनी कलाई जो है, इन कलाइज को आपको क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है। तो ये हमारी कौन सी टेक्निक आ गई, ये अपनी 7th टेक्निक है। अब देखो हैंड जो स्टेप्स होती हैं हैंड वॉशिंग के अंदर वो कितनी होती है, 7 होती है। फर्स्ट वन तो है पाम टू पाम, सेकंड वन जो है वो क्या होती है, पाम टू डोर्सल, पाम टू डोर्सल। थर्ड वन जो है वह इंटरलेसिंग ऑफ फिंगर, या आपको क्या करना है, फिंगर को इंटरलेस करना है। फिर न्यूकल्स, ठीक है, दोनों हैंड्स जो है उन हैंड्स की फिंगर्स को एक दूसरे के अंदर कर्व करवा देना है। देन रोटेशन ऑफ थंब, आपको हैंड जो थम्स हैं उनको क्या करना है, रोटेट करवा देना है। देन फिर आपका टिप ऑफ द फिंगर, ये जो टिप्स होती हैं फिंगर्स की, इनको क्या करना है, आपको रब करना है। देन लास्ट वन जो है वो क्या है, रिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 7th वन जो स्टेप होती है वो ये होती है कि आपको रिस्ट जो है उनको क्या करना है, जो रब करना है, ठीक है। तो ये अपने पास में स्टेप थी किसकी, हैंड वॉशिंग की। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।